माँ जी, आपने अपनी खाने खाने के बाद वाली दवाई ले ली है ना? हाँ हाँ बहू, ले ली है। क्यों चिंता करती है तू इतना? मैं अगर आपकी चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा ये बताइए, खाना खाने से पहले वाली दवाई? ओफो बहू, मैं तो वो खाना खाने से पहले वाली दवाई लेना ही भूल गई। माँ जी, आप भी ना, मैं आपको कितनी बार कहती हूँ, अपनी दवाई का आप ध्यान रखा कीजिए। अगर आप ऐसे ही लापरवाही करती रही तो आपकी तबीयत ठीक कैसे होगी? और फिर आप कहती हैं कि मैं आपकी चिंता क्यों करती हूँ। बहू तो मुझे डांट क्यों रही है? एक ही दिन तो भूली हूँ मैं। अच्छा माँ जी, एक ही दिन भूले हो आज? अच्छे से याद कीजिए, परसों रात को भी आपको मुझे सोने के बाद उठाना पड़ा था कि माँ जी आपने अपनी दवाई नहीं ली है, उसके बाद खाई थी आपने। अच्छा बाबा ठीक है, मान लिया, मेरी गलती है। पर बहू, एक बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी, सारी गलती मेरी नहीं है। अब तू ही देख, मेरी उम्र भी तो हो गई है। अब इस उम्र में याददाश्त का कमजोर होना तो लाजमी है। ये सही है माँ जी आपका, अपनी गलती को अपनी उम्र पर डाल दो। आपने पड़ोस की सुमित्रा आंटी को देखा है? वो आपसे 3-4 साल बड़ी है, फिर भी देखिए उनकी आपने फुर्ती। शाम को वो रोज वॉक पे जाती हैं, कितना कहती हैं वो आपको कि आप भी उनके साथ जाया करो, पर आप हो घर से और इस सोफे से उठने के लिए तैयार ही नहीं हो। अरे बहू, तू सुमित्रा की बात मत कर, तुझे याद नहीं है 3 महीने पहले मैं उसके साथ एक दिन वॉक पर गई थी। उसने मुझे ऐसे भगाया 3 हफ्ते मेरे पैरों में दर्द रहा था। माँ जी, अब अगर आप एक दिन उनके साथ घूमने जाओगे तो ऐसा ही होगा ना। अगर आप अपना डेली रूटीन बना लेते ना शाम को वॉक करने का, तो कुछ नहीं होना था। और देखते आज आपके मेडिकल रिपोर्ट में भी इतनी बीमारियां ना आती। अच्छा ठीक है ना बहू, अब इतना क्या सुना रही है, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, ये आखिरी बार है। अब मैं आपके लिए करेले का जूस बनाने जा रही हूँ, चुपचाप से बिना नखरे किए पी लीजिएगा। अच्छा ठीक है। अरे सुमित्रा आंटी, आप? अभी मैं माँ जी से आपकी ही बात कर रही थी। अच्छा, क्या बात कर रही थी बहू तो अपनी माँ जी से मेरी? अरे कुछ नहीं, मैं तो माँ जी से बस इतना कह रही थी कि आंटी को देखिए कितनी फुर्ती है उनमें इस उम्र में भी। वो तो होगी ही ना, रोज वर्जिश जो करती हूँ। मैं तो तेरी सास को भी कितना कहती हूँ, रोज मेरे साथ योगा करने आया कर, शाम को वॉक पर चला कर, पर तेरी सास है सोफा छोड़ने के लिए तैयारी नहीं होती। मैं भी बस माँ जी को वही कह रही थी, आप उन्हें कुछ समझाइए ना। बेटा बहू, मैं तो तेरी सास को समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी तो वो नहीं मानती। अरे बस कर जा सुमित्रा, अब क्या मेरी बहू से मेरी चुगलियां ही करती रहेगी या यहाँ मुझसे भी आकर मिलेगी? अरे इसमें चुगली वाली कौन सी बात हो गई? मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। तू ही बता, कितना कहती हूँ मैं तुझे मेरे साथ योगा करने को, पर तू है ये सोफा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तू ये सोफा नहीं छोड़ती इसलिए सारी बीमारियां तुझे नहीं छोड़ती। अच्छा बाबा ठीक है, अब तू भी मेरी बहू की तरह मुझे ज्ञान मत देने लग जा। हाँ जी, आप दोनों बाहर बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू, हम दोनों बाहर बैठती हैं, तू जाकर हम दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर ला, और हाँ बिस्किट भी साथ में लाना। अरे नहीं बहू, रुक जा बेटा, मेरा चाय पीने का भी कोई मूड नहीं है। अरे ऐसे कैसे मूड नहीं है आंटी, अब आप हमारे घर आई हैं तो बिना चाय पिए तो मैं आपको नहीं भेजने वाली। अच्छा ठीक है, अगर चाय बना ही रही है तो बिना चीनी की बनाना, और हाँ बिस्किट लाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास ये बहुत चटोरी हो रही है दिन प्रतिदिन, तभी तो इसका वजन कम नहीं हो रहा है। सुमित्रा तू भी ना? मैं भी ना क्या, झूठ थोड़ी कह रही हूँ। जा बहू, अभी तक खड़ी क्यों है मेरे पीछे? जा बिना चीनी वाली चाय बना के ला, मैं भी तो देखती हूँ तेरी सास कैसे नहीं पीती बिना चीनी वाली चाय। ठीक है आंटी, मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप लोग बाहर बैठिए। कुछ भी कहो उर्मिला, पिछले जन्म में पक्का तूने मोती दान किए होंगे, तभी तुझे ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। हाँ सुमित्रा, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मगर क्या, ऐसी अच्छी बहू मिलने के बाद भी तुम मगर लगा रही है? अरे नहीं सुमित्रा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहू बहुत पसंद है, मगर अगर पढ़ी लिखी होती तो मेरे बेटे को भी पसंद आ जाती। उसे हमेशा यही बात का दुख रहता है कि मैंने उसकी शादी एक अनपढ़ औरत से करवा दी। दिमाग खराब है क्या राकेश का? ऐसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलने के बावजूद भी उसे इस बात का दुख है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ सुमित्रा, उसका हमेशा यही रोना लगा रहता है कि मैंने उसकी शादी एक अनपढ़ औरत से करवा दी है। अच्छा तू बता, तेरी इस बारे में क्या राय है? तुझे कोई दिक्कत है बहू के पढ़े लिखे ना होने से? अरे नहीं सुमित्रा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारी तो इतनी अच्छी है, मैं कभी खुद सोचती हूँ
बहू नहीं बेटी मिली है मुझे। मेरी बेटी से भी ज्यादा परवाह करती है वो मेरी। तो ये बातें तू राकेश को क्यों नहीं कहती? अरे कहती तो हूँ, हमेशा उसे समझाती हूँ, पर वो मानने के लिए तैयार कहाँ रहता है। उसे तो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की चाहिए थी। हाँ, उसको मेरी बहू जैसी औरत चाहिए होगी जिंदगी में, जो अपने पति को सुबह शाम अपने पीछे दौड़ाती हो और अपने सास ससुर को घर का नौकर समझती हो। ऐसी पत्नी चाहिए थी तेरे बेटे को भी। देख उर्मिला, बात तेरे घर की है, इसलिए मेरा ज्यादा कहना ठीक नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगी, तुमनिक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। राकेश को अभी उसकी कद्र नहीं है। अगर वो समय रहते उसकी कद्र करना नहीं सिखाना, तो अगर कहीं बात बिगड़ गई तो बाद में रोता फिरेगा तेरा बेटा। अरे सुमित्रा, तू ऐसा क्यों कह रही है? देख, तुझे बुरा लगा तो उसके लिए माफी चाहूंगी, पर आज की दुनिया की सच्चाई यही है। इंसानों को ना आजकल अच्छे इंसान पछते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है दुनिया में अच्छे इंसानों की तो कोई जगह ही नहीं है। अच्छे इंसानों की अच्छाइयाँ भी दूसरे इंसान को बुराइयाँ और बेवकूफ़ियाँ लगती है। वैसे सुमित्रा तो कह तो बिल्कुल सही रही है। सुमन जितना भी अच्छा करना चाहे, राकेश उसमें कोई ना कोई गलती निकाल ही देता है। वो तो कभी कभी मुझे यहाँ तक कह देता है कि मुझे इसको बाहर ले जाने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार है। मैं कभी बहू के सामने ये बात जाहिर नहीं होने देती कि राकेश उसके बारे में ये सोचता है। तू भले ही जाहिर ना होने दे, वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि उसको महसूस नहीं होता होगा। देख उर्मिला, मैं तो कहूँगी तुझे अपने बेटे को ही संभालना होगा। माँ जी, आंटी जी, क्या बातें हो रही थी? मैंने अपना नाम सुना है अभी। अरे बहू, आ गई बेटा तू चाय लेके? कुछ नहीं, हम तो यही बात कर रहे थे कि सुमन के हाथ के कड़ी पकोड़े काफी समय से खाए नहीं हैं। अरे आंटी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि आपको मेरे हाथ के कड़ी पकोड़े खाने हैं? मैं आज ही बना देती। अरे नहीं नहीं बेटा, अब तो काफी लेट हो गई है। अच्छा तो ठीक है, आप कल दिन में लंच पर आइएगा हमारे घर, मैं आपके मनपसंद के कड़ी पकोड़े बना के रखूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, अभी ये चाय तो पकड़ा। हाँ लीजिए ना, बिल्कुल वैसी बनाई है जैसी आपने कही थी, बिना चीनी और बिना दूध वाली। ओफो, मुझसे तो ये चाय पी ही नहीं जाएगी। अरे बेटा तू देख, मैं भी देखती हूँ आज तेरी सास कैसे नहीं पीती ये चाय। हाँ आंटी जी लीजिए। ओहो सुमित्रा, तू भी ना कैसे पी लेती है ऐसी चाय? मुझे तो ये देखने में ही थोड़ी खतरनाक लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अभी तूने चाय का एक सिप भी नहीं लिया है कॉलेज से। भाभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी बैठ के 5 मिनट ही हुए होंगे। अच्छा, मैंने देखा नहीं तुम्हें। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। भाभी भी ना बिल्कुल चैन नहीं है इन्हें। परी, ये लो तुम्हारे लिए पानी, पानी पी लो। भाभी, आप भी ना मेरा घर का नाम ही परी नहीं, आप मुझे सच में परी ही बनाकर छोड़ोगी? इतना लाड क्यों करती हो आप? जहाँ मेरी फ्रेंड्स अपनी भाभीयों की बुराइयां करती हैं, वहाँ मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। कम से कम कुछ तो छोड़िए मुझे बुराई करने के लिए। परी, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? भाभी और ननद का रिश्ता तो दोस्तों की तरह होना चाहिए, जो दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हो। भाभी, आपका और मेरा रिश्ता तो पहले से ही ऐसा है। आपको पता है, मेरी फ्रेंड तो कभी कभी कहती है कि मैं झूठ कहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी तारीफ करते हुए थकती नहीं हूँ ना उनके पास, तो वो कहती हैं भाभी अभी भला कभी ऐसी होती है। अच्छा, क्या सच्ची में वो ऐसा कहती हैं? हाँ भाभी, और वो कहेंगी भी क्या, उनकी खुद की भाभियाँ तो इतनी बुरी हैं कि उनका जीना हराम करके रखती हैं। आपको पता है, मेरी आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स तो इसलिए रेगुलर कॉलेज आती हैं ताकि उनको अपनी भाभियों से दूर रहने का मौका मिल सके। एक तरफ आप हो, मैं कॉलेज से आऊँ कि उसके तुरंत पहले आप मुझे पानी का गिलास थमा देते हो कि लो थक गई होगी पानी पी लो। एक मेरे फ्रेंड्स की भाभियाँ हैं, आपको पता है वो ये कहती हैं कि जब हम घर जाते हैं उसके बाद हमें अपने घर का काम करना होता है। हमारी भाभियाँ तो घर से हिलती डुलती तक नहीं है। अच्छा, ऐसे भी औरतें हैं दुनिया में, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे भाभी, आपको क्या पता, दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। आप तो अच्छे हो इसलिए आपको पूरी दुनिया अच्छी लगती है। अच्छा, तुम ये पानी पियो पहले, और ये बताओ खाने में क्या खाना है तुम्हें? मैं बना देती हूँ। भाभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं आज बाहर खा के आ गई हूँ ना, अब मेरा पेट फुल हो गया है। परी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर का मत खाया करो, फिर तुम्हारा पेट खराब हो जाता है ना। फिर तुम कहती हो कि भाभी बाहर का खा लिया था इसलिए तबीयत खराब हो गई। अच्छा भाभी ठीक है ना, सॉरी, आगे से नहीं करूँगी, पर प्लीज़ आप मम्मी और भैया को मत बताना। अच्छा ठीक है, इस बार नहीं बताऊँगी, पर अगली बार से तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है भाभी, ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। अच्छा ये तो बताइए, भैया आ गए ऑफिस से? नहीं, अभी तक तो आए नहीं, मैं भी उनका ही इंतज़ार कर रही हूँ। माँ जी ने तो खाना खा लिया है, तुम भी अब खाओगी नहीं,
मैं और वो ही बचे हैं। भाभी टाइम तो काफ़ी हो गया है, आपको भैया का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको खाना खा लेना चाहिए अपने टाइम से। पर ये ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है, अब वो थके हारे हैं और फिर अकेले भी खाना खाएं। भाभी आप भी अच्छे से जानती हैं भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो आप उनका इंतज़ार करती हो, फिर भी आप इंतज़ार करती हो। आप खाना खा लिया करो। अच्छा बाबा ठीक है, खा लूँगी। और भाभी थोड़ा भैया पे ज़रा नज़र रखना शुरू कर दो। देखिए तो कितना टाइम हो गया है और भैया अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। क्या पता ऑफिस में कोई इंग्लिश मैडम पटा ली हो। अरे नहीं नहीं परी, तुम्हारे भैया मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो जैसे भी हैं, पर इस मामले में तो अच्छे ही हैं। अरे भाभी कुछ पता नहीं चलता लड़कों का, आप फिर भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा, आखिरकार है तो वो भी मर्द ही ना। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा बातें मत करो। अरे तुम सोई क्यों नहीं हो अभी तक? समय तो काफी हो गया है। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आज आपको ऑफिस से आने में काफ़ी देर हो गई। रोज़ तो आप 9 बजे तक आ जाते हैं, आज 12 बज गए हैं। अब क्या मैं अपना ऑफिस आना जाना भी तुम्हें बताकर करूं? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस वो इसलिए कह रही थी काफ़ी देर हो गई है और आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, और आपके इंतज़ार करते करते मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा है तुम्हें मेरे लिए बुका लेने के लिए? तुम्हें ही ज्यादा शौक है पतिव्रता बनने के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे घर वालों के साथ खाना खा लिया करो, पर नहीं, तुमने तो अपना गंवार पर जारी रखना है कि नहीं मेरे पति परमेश्वर आएंगे फिर ही मैं खाना खाऊंगी। जिसे आप गंवारपन कहते हैं ना, उसे हमारे यहाँ प्यार कहते हैं। प्यार माई फूट, हमेशा कहता हूँ खाना टाइम से खा लिया करो, पर नहीं, तुमने मेरी बात सुननी कहाँ है। अब जाओ यहाँ से और खाना खा लो, मैंने खाना खा लिया है, मैं आराम करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। परी तुम फ्री हो क्या? हाँ भाभी आइए ना, आपके लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ। हाँ भाभी बताइए, कुछ काम था क्या? हाँ परी वो बताइए भाभी क्या हुआ है? और एक मिनट, ये आपके हाथ में भाई का फोन है ना? हाँ वो परी, तुम्हारे भैया बाथरूम में हैं और पता नहीं कब से ये उनका फ़ोन बजे जा रहा है। लगता है इसमें कोई मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी समय से बज रहा है। तो मैंने सोचा कोई इम्पोर्टेंट काम से मैसेज ना कर रहा हो तो तुम्हें दिखा दूँ। तुम तो जानती हो मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है। भाभी पक्का यही बात है या कल वाली बात जो मैंने आपसे कही थी आपके दिल में तो नहीं बैठ गई है? क्या पता आप भैया पे शक करने लग गई हो। अरे नहीं परी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी अगर काम का मैसेज है तो तुम पढ़ लो और उन्हें बता देना। हाँ भाभी दीजिए। क्या हुआ परी, कैसे मैसेज है? और मैसेज देख के तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? बताओ ना परी, कैसे मैसेज है? हे भगवान, अब मैं भाभी को कैसे बताऊं कि कोई जान नाम से भैया को मैसेज कर रहा है और भैया भाभी पर चीट कर रहे हैं। अच्छा है भाभी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, अगर भाभी ये मैसेज देख लेती तो उनका तो दिल ही टूट जाता। हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? भाभी को बताना चाहिए कि इन मैसेजेस में क्या है या छुपाना चाहिए? बताओ ना परी, कैसे मैसेज हैं ये? अरे भाभी कैसे ही मैसेज नहीं है, आप बेकार में ही चिंता कर रही थी। भैया का कोई दोस्त है जो उन्हें मैसेज कर रहा है। ओह अच्छा, उनका कोई दोस्त है, मुझे लगा कहीं ऑफिस से कोई मैसेज ना हो। नहीं भाभी, ऑफिस से कोई मैसेज नहीं है। भाभी आप ये भैया का फ़ोन भैया के बाथरूम से आने से पहले वहीं रख दीजिए जहाँ से उठाया था। अगर भैया ने अपना फ़ोन आपके हाथों में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे आप पर। हाँ परी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं इस फ़ोन को वहीं रख के आती हूँ जहाँ से उठाया था। कुछ ज़रूरी बात करनी थी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटा आजा आजा, तुझे पूछने की क्या ज़रूरत है? क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी, कॉलेज में क्या होना है, कॉलेज में तो सब कुछ ठीक है। तो फिर क्या हो गया, मेरी बेटी क्यों उदास है? मम्मी आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? अच्छा, ऐसा भी क्या चल रहा है घर में जो तेरी माँ को नहीं पता? हाँ, आपको बहुत कुछ नहीं पता है, आपके नीचे घर में क्या क्या चल रहा है आपको किसी बारे में जानकारी नहीं है। आपको पता भी है भैया क्या कर रहे हैं? ऐसा भी क्या कर रहा है तेरा भाई जिससे तू इतनी दुखी है? माँ, भैया भाभी को धोखा दे रहे हैं। आपको पता है वो किसी लड़की से बात करते हैं। आज भाभी ने मेरे पास उनका फ़ोन लाया था कि उनके मैसेज आ रहे हैं, तो मैं ज़रा देख लूँ कहीं कोई काम का मैसेज ना हो। वो तो भगवान का शुक्र है भाभी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, अगर भाभी वो मैसेज देख लेती ना तो वो तो पूरी तरीके से टूट ही जाती। परी बेटा तू ये क्या कह रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे भाई में भले ही लाख बुराइयां हो,
पर वो ये नहीं कर सकता। माँ, कर सकता नहीं, वो कर चुके हैं। आपको नहीं पता उस मैसेज में क्या क्या लिखा हुआ था। भैया हाथ से निकल चुके हैं। मुझे तो भैया का समझ नहीं आता, इतनी अच्छी बीवी मिली है फिर भी वो ऐसे काम कर रहे हैं। बेटा ये भी तो हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हुई हो। कैसी गलतफहमी माँ? आप भैया की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं वो मैसेजेस। राकेश ये क्या कर रहा है? वो पागल हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, भैया पागल हो गए हैं। माँ, इससे पहले कि भाभी को ये बात पता चले आपको अपने तरीके से भैया से बात करनी होगी। आपको उन्हें समझाना होगा कि ये जो सब कुछ वो कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। राकेश से मुझे इस बारे में खुद ही बात करनी होगी। अरे मुझे भी तो कोई बताओ, मुझसे क्या बात करनी है? भैया आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? थोड़ा भाभी के बारे में ही सोच लेते। क्या हो गया है परी, किस बात पर इतनी गुस्सा हो? और क्या करने से पहले मुझे शर्म आनी चाहिए थी। बेटा अब तो सच बोल दे, अब तेरे सारे राज हमारे सामने खुल चुके हैं। किस राज की बात कर रही हो माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अब उन्हें हमारी बातें समझ कहाँ आएगी, इन्हें तो इनकी जान की बातें समझ आ रही होगी। परी, तुम्हें इस बारे में कहाँ से पता चला? तुमने मेरा फोन चेक किया था क्या? हाँ किया था। क्यों नहीं करना चाहिए था? ताकि आपके राज राजी रहे और हमें कभी इस बारे में पता ही नहीं चल सके कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। परी तू गलत सोच रही है, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ भैया, मुझे तो गलत फहमी ही होगी। दिखाइए जरा अपना फोन, अभी सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। माँ, मैं तो भैया से इस बारे में अब आगे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अब आप ही देखिए क्या बात करनी है भैया से आपको। अगर भैया ये सब कुछ करना बंद नहीं करते तो मैं भाभी को खुद जाकर सच बता दूंगी। रुक जा बेटा परी, पहले मुझे तेरे भैया से बात करने दे। बेटा राकेश, क्यों कर रहा है तू ये सब कुछ? इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद भी तू ये सब कुछ कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? माँ कैसे शर्म? आपने मेरी शादी मुझसे पूछकर की थी क्या? आपको जो लड़की पसंद आई उससे मेरी शादी करवा दी। तूने आज तक इस बात की रट लगाई हुई है। तू मुझे ये बता, सुमन में कोई कमी है क्या? नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है, सबकी चीजों का ध्यान रखती है। मगर माँ वो मेरे टाइप की नहीं है। अच्छा, तो कैसी लड़कियां हैं तेरे टाइप की? तू बता दे मुझे। वो आधे आधे कपड़े पहनने वाली लड़कियां, जिनके कपड़ों का ना आगे से कुछ पता है ना पीछे से, वो लड़कियां होंगी तेरे टाइप की। तुझे सीधी सादी लड़कियां पसंद नहीं आ रही है? नहीं माँ, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। देख बेटा, तेरा मामला है, तू बड़ा हो गया है तो इसलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं समझाने की ज़रूरत है तुझे। मगर हाँ, इतना कह देती हूँ, मैं सुमन के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। उसे मैं इस घर में अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी, और वो भी हमारा इसी तरीके से ध्यान रखती है जैसे हमारी बेटी हो। अगर तेरे पापा को ये बात पता चल गई ना तो देखना तुझे घर से बेदखल कर देंगे वो। माँ प्लीज अब ये बात पापा को मत बताइएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर तू ये सब कुछ करना बंद कर देगा। इससे पहले कि सुमन को कुछ भी पता चले तो सुधर जा बेटा, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। माँ जी, सुमन को सब कुछ पता चल गया है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। भाभी, आपने जो सुना है वो सब कुछ गलत है। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे आपस में। परी, तुम तो झूठ मत ही बोलो। बहू बेटा सुन तो। माँ जी, आप भी अपने बेटे को मुझसे ये बात छुपाने के लिए कह रहे थे। परी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, मगर फिर भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तो सुबह ही समझ जाना चाहिए था, जब मैंने तुम्हारे पास वो फोन लाया था। जब मैसेज पढ़ते हुए तुम्हारा चेहरा उतर गया था, मगर मैं भी कहाँ पागल ठहरी। मुझे कहाँ पता चलना था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। मेरे अनपढ़ होने का ये सिला दे रहे हैं राकेश जी आप मुझे। बताइए कहाँ कमी रह गई मेरी सेवा भाव में जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं अनपढ़ हूँ, यही आपकी परेशानी है ना? मगर अनपढ़ होना मेरी खुद की पसंद तो थी नहीं, घर में परेशानियां होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाई, तो इसमें अब मेरी क्या गलती है? मैं आपके लिए चाहे जितना भी करूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी आपके लायक बन पाऊंगी। इसलिए मेरी भलाई और आपकी भलाई को देखते हुए मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं आपसे डिवोर्स के बदले कुछ नहीं मांगूंगी। जब हमारा डिवोर्स हो जाए तो आपकी पसंद और आपके स्टैंडर्ड वाली लड़की लाइएगा अपने लिए, और हो सके
तो मुझे भी शादी में जरूर बुलाइएगा। मैं भी तो देखूं हमारे राकेश जी की कैसी पसंद है, कैसी लड़की पसंद आई है उन्हें। सुमन प्लीज तुम ऐसा मत कहो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं मान गया हूँ मेरी गलती है। एक शादीशुदा मर्द होने के बावजूद मैंने बाहर लड़कियों से बात की। तुम में कोई कमी नहीं है सुमन, मुझे इस बात का पता चल चुका है। अनपढ़ होना तुम्हारी खुद की पसंद तो थी नहीं, जिसका जिम्मेदार मैं हमेशा तुम्हें ठहराता रहा। सुमन मुझे माफ कर दो। बाहर की लड़कियों से बात करके मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चल चुका है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो बस सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उनसे तो तुम लाख गुना अच्छी हो, पूरे परिवार को संभाल के चलती हो। मेरे बारे में कितना सोचती हो। सुमन तुम प्लीज घर छोड़ने और डाइवोर्स की तो बात भी मत करो। भाभी प्लीज अब मान जाइए ना, हम बिल्कुल नहीं चाहते आप हमें छोड़कर जाओ। हाँ बेटा बहू, अब राकेश को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। राकेश जी ये पहली और आखिरी बात है जो आपको इस बारे में मैं माफ़ कर रही हूँ। आप 1000 गलतियाँ कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर आपने मेरे और आपके बीच अगर कभी भी किसी लड़की को लाया तो फिर ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। नहीं नहीं सुमन, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। ठीक है माँ जी। भाभी आपने भैया को तो माफ़ कर दिया, आपने मुझे माफ़ किया या नहीं? मैंने आपसे सुबह झूठ जो कहा था उन मैसेजेस के बारे में। परी तुमसे तो मैं कभी नाराज़ थी ही नहीं, मुझे पता है। तुमने मुझसे झूठ सिर्फ हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कहा था। तुम अच्छे से जानती थी कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम्हारे भैया का बाहर अफेयर चल रहा है तो मैं अंदर से टूट जाऊंगी। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात को समझा, इस बात के लिए तो मैं तुम्हारी सराहना करना चाहूँगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा।